क्योंकि हो सकता है कि यहाँ के बाद में मैंने ये ट्रेप एरिया बताया था मार्केट ऊपर जाएगा, ये तो एक छोटी सी रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो टॉप ऑफ द डे नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हम बॉटम ऑफ द डे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला एरिया दिखाया था तो लिख सकते हैं। ये काम करेंगे और किस तरीके से करेंगे, जिसमें एमटीएफ का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, इन टचेज का, इन लाइनों का, इन एरिया का, इस पीपो का, इन सारी चीजों का क्या इंपॉर्टेंस होगा, इनको मिलाते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि 1 मिनट पे हम ये मार्क कर सकें, इस एरिया को हम जैसे यहाँ पे नीचे की साइड जाके मार्क कर सकें कि ये एरिया आज का बॉटम बन सकता है, जब बन रहा होगा उस टाइम। ठीक है। और ये चीज में आप एक्यूरेट होने लग जाओगे 80% से मोर देन, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग का विधि बताऊंगा जिस विधि पे आप ये ट्रेड को अभी तक भी कैरी कर पा रहे हो। अभी तो मार्केट ऑफ हो गया, मतलब यहाँ तक लेके जाओगे। और ये चीज ले जाना, आप ये समझो कि बहुत, आप पूरे दिन में 50 ट्रेड कर लो और मात्र ये एक ट्रेड कर लो, बहुत बड़ी बात है। 1000 पॉइंट की ट्रेड है ये। और ये पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे? क्योंकि हमने एडवांस में ये चीज जगह देख रखी है कि यहाँ से ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। तो हम वो एरिया अगर फाइंड करेंगे कि बॉटम ऑफ द डे हो सकता है, तो बॉटम ऑफ द डे एरिया ये हो सकता है, प्रोबेबली है। 1 मिनट के ऊपर ट्रिगर्स ढूंढेंगे और उस ट्रिगर्स को हम इस तरह से, जैसे मान लो कि अभी ये बॉटम ऑफ द डे की बात ना होगी, टॉप ऑफ द डे की बात हो रही होती है, और वो एरिया ये है, और आपने कोई ट्रेड यहाँ ट्रिगर करी है और वो ट्रेड ट्रिगर करके आगे निकल गई, आपके पास साइज है मल्टीपल, तो हाफ साइज आपने कट कर दी और हाफ साइज आप छोड़ दो, खत्म बात है। कोस्ट एसएल, कोस्ट टू कोस्ट करो और भूल जाओ। वैसे ही आपने इस एरिया के अंदर नीचे की साइड में वो फाइंड आउट किया, और आपने एक ट्रेड को यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास ब्रेकआउट पे ले लिया, और दूसरे ट्रेड को आप भूल जाओ। भूल जाओ ऑब्वियसली, यहाँ पे आपको देखो, हम पेयर ट्रेडिंग करेंगे आगे चल के, एडवांस ट्रेडिंग की बात होगी ना, तो सिर्फ पेयर ट्रेडिंग की बात होगी। पेयर ट्रेडिंग में हमेशा आपको बॉटम ऑफ द डे, टॉप ऑफ द डे एनालाइज करना सीख जाओगे। उसके बाद में हम यहाँ पे पेयर ट्रेडिंग में एक पेयर खड़ा करेंगे, उस पेयर में एक पेयर का एक भाग हमेशा छोड़ के रखेंगे, जो हमारे लिए किसी हिस्से में जब तक नहीं रहेगा, जब तक कोई डे का हाई न टूट जाए। तो लगभग डे का हाई यहाँ के आसपास मानो, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट स्टार्ट हुआ था, कल वाले भी एसएल खाएगा, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अब इस एरिया से, ये एरिया ब्रेक करने के बाद में हमारी ट्रेलिंग स्टार्ट होगी। इससे पहले हमारी कोई ट्रेलिंग स्टार्ट नहीं होती, एरिया कोस्ट टू कोस्ट रख के छोड़ दिया जाएगा एसएल को, और भूल जाएंगे हम। तो हम ये 1000 पॉइंट भी इजीली ले पाएंगे। मेरी बातों को समझ रहे हो? आगे हम कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ देना है इसको, लेकिन ये 15 मिनट की ट्रेड है ना, कैंडल्स भी काफी बड़ी बनी है इसमें। नहीं, मैं 15 मिनट पे नहीं लेने के लिए कह रहा, अरे अभी आप हाँ, कंफ्यूज हो एक गए। मिनट में लेंगे, ओके समझ गया समझ गया। आप यहाँ क्या करोगे, अभी थोड़ा सा मैं उस एरिया को बता रहा था, तो मैं इस एरिया को नहीं लिया। देखो मार्केट में हमने यहाँ भी एक स्टडी करी थी, ठीक है, हम्म ये एरिया में हमने स्टडी करी थी। हो सकता है कि हम यहाँ बोल रहे हो कि शायद हो सकता है ये बॉटम ऑफ द डे, बट ये बॉटम ऑफ अभी द डे एक्चुअली नहीं बना, और हमारा ब्रेकआउट प्ले फेल हो गया, और हमने एक एसएल दे दिया। इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, बट हमने प्रॉफिट नहीं लिया। और अगर हमने कोई प्रॉफिट ले भी लिया हो, तो एक टारगेट हमारा कोस्ट टू कोस्ट हिट हो गया। उसके बाद में दोबारा मार्केट यहाँ गया, और हमने दोबारा से यहाँ ब्रेकेट प्ले किया, और हमारा ब्रेकेट प्ले सक्सेस हो गया। अब ये एरिया बॉटम ऑफ द डे जब बन रहा होगा, आप यही बोल दोगे शुरुआत में, अगर आप करोगे ना ट्राई यहाँ, तो आप यही बोल दोगे ये बॉटम ऑफ द डे। तो इतना भी एक्यूरेट होना बहुत बड़ी बात है। इतना भी एक्यूरेट होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे आप इस एरिया में भी पूछोगे, जब आप देखोगे ना एक्चुअली ये ये सरफेस को यूज किया है, आप ये देखोगे कि ये वाला सरफेस यूज किया है, क्लाइमेक्स कैंडल के साथ दौड़ दिखाई है, नीचे का मार्केट था, दोबारा नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा मार्केट उठा, वापस से गिर रहा है, और गिरते हुए अपने ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो एडवांस ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर आ रहा है। साथ में यहाँ पे एडवांस वाला दूसरा वाला फीबो, एक्सटेंशन वाला फीबो का भी एक रेंज आ रहा है, तो ब्रेकेट प्ले करने का एरिया है। तो हम ब्रेकेट प्ले करते हैं, एक चांस लेते हैं, एक चांस हमने यहाँ लिया, एक चांस हम यहाँ लेते हैं। यहाँ वाले चांस में हमारा कोस्ट टू कोस्ट हिट हुआ, कुछ पॉइंट हमने टारगेट निकाला तो निकाला, नहीं निकाला तो कोस्ट टू कोस्ट रख के हिट हो गया। दोबारा से यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट रख के बैठ जाएंगे। अब हमारे लिए यहाँ पेयर ट्रेडिंग होगी। पेयर ट्रेडिंग में एक पेयर को हम यहाँ के आसपास बुक कर लेंगे, दूसरे वाले पेयर का हिस्सा जो हाफ हिस्सा होगा वो हिस्सा हम भूल जाएंगे। उसके लिए ये एसएल यही रहेगा, कोस्ट टू कोस्ट। मान लो कि आपने 100 रुपए पे ट्रेड ली, तो 100 रुपए का एसएल रख दिया, चाहे यहाँ 300 रुपया चल रहा हो, 200 रुपया चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, आपको कोई मतलब नहीं। अब आप क्या करोगे, आप मिनिमम जब तक ये एरिया ब्रेक ना करे, ये वाला एरिया ब्रेक ना करे, तब तक आपको कोई ट्रेलिंग नहीं करनी, कोई भी ट्रेलिंग नहीं करनी। आपके लिए ये ट्रेड था ही नहीं, आपने इस ट्रेड का प्रॉफिट जो लेना था वो ले लिया यहाँ तक। उसके बाद में आप इस ट्रेड को भूल जाओगे पेयर ट्रेडिंग में। अब आप हाफ जो हिस्सा जो आपका बचा हुआ है, उस हिस्से को आप कैरी करोगे, और आपके लिए वो अलर्ट जोन स्टार्ट होगा ये ब्रेक करने के बाद। ये ब्रेक करने के बाद ओके। में आप नीचे से ट्रेलिंग स्टार्ट करते हो, सेफ ट्रेलिंग। वो दायरे देखने के लिए तीन विधियां हैं,
जिसमें हम क्लाइमेक्स कैंडल देखते हैं, जोन शिफ्टिंग देखते हैं और फीबो देखते हैं। इन इसी रणनीति के हिसाब से और साइकोलॉजी रहती है, इसके साथ हिसाब से हम इसको ट्रेल करते हैं और एडवांस ट्रेंड लाइनों का भी सहारा लेते हैं, फीबो का भी सहारा लेते हैं, वो सारी चीजें फीबो मैंने इसमें ऑलरेडी बोल दिया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम इसको ट्रेल करते हुए ऊपर की साइड चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई एक ओके। चीज ऐसे हमेशा एक चीज नहीं बोली जाती कि आप सिर्फ यही चीज देख लो, या कोई एक पैरामीटर नहीं होता, ये एडवांस चीजें हैं, इसमें सारी चीजों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ आने के बाद में आप बिल्कुल सेफ हो चुके हो ऑलरेडी। अगर आपने ये एरिया ब्रेक कर दिया और मार्केट ने कोई मौका दिया ही नहीं आपको एग्जिट करने का, तो ऑलरेडी आप यहाँ तक भी पहुंच चुके हो। अब आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ा सरफेस है, और आप 1000 पॉइंट का ये लास्ट तक लेके जाओगे। और जब तक आप ये पता चल जाएगा ये मार्केट चेजिंग का बन चुका है, चेजिंग के मार्केट की भी स्टडी मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये मार्केट चेजिंग। और जब चेजिंग का मार्केट होगा तो मैं आपको यही कहूंगा 3:15 से पहले आप निकालो ही मत। और 3:15 मतलब 2:45 के बाद में आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाओ ट्रेलिंग में, और 3:15 तक उसको ओके। लेके जाओ कैसे भी। क्योंकि कई बार 2:45 के बाद में एक तेजी से मोमेंटम दूसरी साइड देता है। अगर ऐसा हम रीड कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो हम उसके बाद में थोड़ा अग्रेसिव हो जाएंगे और हम धीरे 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 ओके। धीरे ये कंप्लीट लेंगे। तो ऐसे ऐसी चीजें हम करेंगे। अब यहाँ की बात कर रहे थे हम इस एरिया की, जस्ट इस एरिया की। इस एरिया में ये क्या हम बीओएस स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। बीओएस स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे मार्केट पूरा पलटेगा, यहाँ से भी मार्केट पलटेगा, लेकिन वो अलग चीज है, ठीक है। ये हम बड़ी टाइम फ्रेम पे बड़े टारगेट के लिए देख रहे हैं, ये हम छोटे से मोमेंटम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मार्केट पजल करेगा, यहाँ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। मार्केट को लंबी दूरी तय करनी है, यहाँ पे क्या करेगा अलग तरीके से, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ की क्लाइमेक्स कैंडल देखो। आप ये देखो कि इस पूरे स्ट्रक्चर में इससे ज्यादा ग्रीड कैंडल कहीं नहीं है। क्या कहीं दिखाई दे रही है? कहीं भी दिखाई दे रही है? मॉर्निंग की पहली दूसरी कैंडल को छोड़ दो, ठीक है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा ग्रिड अगर मार्केट ने ये स्लैंट लाइन के बाद दी है, तो सबसे ज्यादा लोग इसी में फंसे होंगे। क्योंकि मार्केट पहले अच्छा डाउन आया था, फिर ये रिट्रेसमेंट कितना है, ये रिट्रेसमेंट पार्ट तो सिर्फ इतना सा ही है। इससे पहले तो इतना गिर चुका है मार्केट, इससे डबल गिर चुका है। और उसके बाद में उसी साइड में वापस देखना ये गिरना, ये पार्ट, और ये तेजी से गिरना, ये वाला गिरना गिरावट तेजी से है, तो यानी कि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये अपना ग्रीड है, ये इसका इम्पेक्ट है। तो हमारे लिए परफेक्ट एरिया होगा ये एरिया। धीरे धीरे निकल के आएगा, कोई हार्ड चीज नहीं है। तो ये एरिया निकलेगा, यहाँ की एनालाइज पूरी अलग हो जाएगी। यहाँ के बाद में मार्केट मौका नहीं देता बाइंग का, मार्केट ऐसे भगता है। फिर लोग रिवर्सल देखना शुरू करते हैं, मार्केट वापस गिरेगा मैंने वापस। ये जो कैंडल है ना, ये गिरने वाली कैंडल, हम्म। रेड कैंडल, वहां मैंने देखा था इसने पहले का लो तोड़ दिया था। हम्म। मुझे वो लगने लगा था ये छोटे छोटे कैंडल के बाद। लेकिन ये जो बड़ा कैंडल बना, उसमें मैं 35,000 का कॉल देख रहा था। तो वो 35,000 का कॉल अचानक 765 से 820 हो गया। तो 820 में लू कि नहीं लू, तब तक वो 900 क्रॉस करके आगे आगे चलता गया, मैं मतलब वो आपको उसमें। अगर शेयर करूं तो मैंने इस कैंडल में ट्रेड किया है। हम्म। बेशक मेरे को मार्केट में बाहर जाना था, मैं यहाँ के आसपास एग्जिट करके मैंने हटा दिया था ट्रेड। छोटी साइज थी, ज्यादा साइज नहीं थी, मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और ओके। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड किया है, यहाँ के आसपास ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही, इस कैंडल में भी मैंने ट्रेड हाँ। किया था। और ये कैंडल को का ट्रेड मेरे पास भी डबल साइज थी, मैंने यहाँ पे एक साइज काट दी, उसके बाद में एक कोस्ट टू कोस्ट मेरी हिट हो गई थी। फिर मेरे को मार्केट जाना था तो मैंने यहाँ पे एक पेयर वापस ऑन किया था, बट एक्चुअल में मैं ओके। सोचा कि ट्रेड को ऑन छोड़ के नहीं जाएंगे, मैंने ये काट दिया था। कहीं ना कहीं एक ओके। अपनी कमी रहती है ना कि हम बड़ा ले नहीं पाते, तो वो कमी की वजह से भी हमने यस। उसको निकाल दिया। लेकिन एक एनालाइज को समझो आप, यहाँ क्या एनालाइज है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करोगे, इसके आसपास बाद में वापस से मार्केट अब असली ग्रिड दे रहा है। यहाँ पे मार्केट का स्टेप देखो, अब ये स्टेप देखो, ये स्टेप देखो, इसके बाद में स्टेप नीचे आने लग गए। मतलब मार्केट क्या बाइंग में जाएगा तो क्या इस तरह से भर के जाएगा? कभी नहीं। अगर इस प्लेस पे मार्केट है तो बायर्स को फोमो में यहाँ पे मार्केट वो कर रहा है कि मैं जाऊंगा ऊपर, मैं जाऊंगा ऊपर, दिखा रहा है ग्रिड, दिखा रहा है ग्रिड, और वापस से ग्रिड दिखा रहा है। अब ये चीजों के बाद में स्टेप क्या कर रहे हैं कि हैवी हो रहे हैं। अब यहाँ यहाँ पे बायर पूरी तरह से नहीं आए, लेकिन जैसे दोबारा ब्रेकआउट आता है इनका प्रॉफिट इतना नहीं आता, यहाँ बायर और आ जाते हैं। फिर ये ब्रेकआउट देता है, स्पेस यूज करता है, देखो दोबारा से एक स्पेस क्रिएट किया है, ये स्पेस क्रिएट किया, हाँ। यहाँ पे फिर से स्पेस क्रिएट किया, यहाँ पे बॉटम बनाया, और मार्केट उठता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से मार्केट में यहाँ बायर। तो ये क्या कर रहा है, छोटे से में माहौल तैयार करके बायर्स को
एंट्री कर रहा है और लास्ट बार ये दिखा रहा है कि मैं बायर्स को एक बार और झटका दे दूं तो बायर्स इस फ्लो में नहीं आ पाएंगे। ओके। यानी कि माहौल तैयार कर रहा है उनको मार्केट में न ठहरने दे। ठीक है, तो ये माहौल तैयार किया, उसके बाद में उन सब बायर्स को कन्वर्ट कर देता है सेलिंग में। क्यों कर देता है? क्योंकि बहुत अच्छी गिरावट आई थी, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था, वापस एक गिरावट आ रही है, वो भी पैनिकली। तो ये पैनिकली गिरावट आ रही है, ये वाला एरिया जो कह रहे हैं। तो अब यहाँ क्या कर रहा है, इस ग्रिड का इम्पेक्ट आके खड़ा हो रहा है। ये सारी चीजें लोग भूल गए, ये वाला मोमेंटम तो कोई मायने ही नहीं रखता। यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गए सेलिंग में। अब एक्चुअल में सेलर का पैसा मिल गया मार्केट को, सेलर का अकाउंट खाली होने लग गया। तो जैसे खाली होने लग गया तो मार्केट को यहाँ पुश मिल गई। अब मार्केट को असली पुश मिली है। आप देखोगे पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा ग्रेडी कैंडल यहाँ क्यों बनी? क्योंकि मार्केट को 1000 पॉइंट ऊपर जाना था। ठीक है, उतनी बड़ी ग्रिड दे रहा है, बट उस उतनी बड़ी ग्रिड में अपन तीन तरह की मैंने ट्रेडिंग आपको बताई है। ठीक है, तीन तरह की ट्रेडिंग आप ध्यान रखो। एक होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, दूसरी ट्रेडिंग मैंने आपको बताई थी डिस्काउंट ट्रेडिंग, और तीसरी ट्रेडिंग होती है पिन पॉइंट ट्रेडिंग। पिन पॉइंट ट्रेडिंग ऐसी होती है कि बहुत मतलब वो शार्प हो चुका है, वहां से मार्केट रुक नहीं सकता, मार्केट यहाँ कभी नहीं रुक पाएगा। मैं बता दूं आपको, या तो इससे ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ पिन ट्रेडिंग। यानी कि ये इतना नुकीला हो चुका है कि यहाँ से या तो इधर आर जाएगा या इधर पार जाएगा। तो एक्चुअल में हम यहाँ ब्रेकेट प्ले कर सकते हैं। मैं कभी डिस्काउंट के अंदर ब्रेकेट प्ले नहीं करने के लिए कहूंगा। ठीक है, मैं आपको पिन पिन वाले के ऊपर मैं ब्रेकेट प्ले करने को कहूंगा, और कभी भी मैं ब्रेकआउट के ऊपर भी ब्रेकेट प्ले नहीं करने के लिए कहूंगा। और ब्रेकआउट पे तो मैं ओके। प्ले ही नहीं करने की कहूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट एक वो चीज है जो नॉर्मली रिटेलर करता है, तो हम नॉर्मली वाली चीज नहीं करते। आप समझ रहे हो ना? हम वो चीज करते हैं थोड़ा सा दो स्टेप पीछे। कई बार क्या होता है कि मार्केट एक रेंज बना रहा है ब्रेक देने के लिए, ठीक है, यहाँ से ब्रेक देगा देगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास एंट्री होती है, यहाँ के आसपास से जो नीचे की साइड की ट्रेपिंग होती है ना, वहां से एंट्री होती है। एक्चुअल में मार्केट ब्रेक दे ना दे, हमारी हाफ निकल जाती है, और ब्रेक दे के चला गया तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने अगर यहाँ से इसको वापस से किया तो ये ब्रेकआउट पे फंसने वाले यहाँ नुकसान खाएंगे, और हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा। यानी कि हम कोई नुकसान नहीं खाएंगे, हम कुछ प्रॉफिट ही लेंगे। लेकिन ये चीज इजी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ये ट्रेडिंग इजी है, तो हर कोई ये क्यों नहीं करेगा? तो इसका मतलब ये ट्रेडिंग हार्ड है, हर कोई नहीं कर पाएगा। देखो जो यहाँ बाई कर रहा है उसको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, यहाँ बाई मिले तो होनी चाहिए ना। अगर यहाँ यहाँ बाई करने की बजाय आपको अगर यहाँ बाइंग मिल रही तो आपके लिए ज्यादा खुशी की बात है, तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह कि हम यहाँ ट्रेड करें। लेकिन फिर यहाँ क्यों करें? इसका मतलब ये चीज पकड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एडवांस भी तो होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी राइट, बात, राइट। यहाँ के लिए उनके पास रिस्क एरिया नहीं है, बट हमारे पास मेथड है ब्रेकेट प्ले, और हमारे पास स्टडी है एडवांस। हम डिसाइड करते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, और हम डिसाइड करते हैं एमटीएफ के अकॉर्डिंग। हमने यही बाइंग क्यों ढूंढी, यहाँ नहीं ढूंढी, यहाँ नहीं ढूंढी, यहाँ नहीं ढूंढी, यहाँ नहीं ढूंढी, कहीं नहीं ढूंढी, यहाँ सेल क्यों ढूंढा, यहाँ बाई क्यों ढूंढा, इसके बीच में कहीं बाई नहीं ढूंढी। हमारे ट्रेडिंग के लिए एरिया परफेक्ट होना चाहिए, हमारे ट्रेडिंग में एमटीएफ हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा। यानी कि ये एरिया आ गया बाइंग के लिए, तो बाइंग ढूंढो 1 मिनट के ऊपर, और बाइंग ढूंढने के साथ में वहां पे साइकोलॉजी अटैच करो। और साइकोलॉजी हम हर जगह अटैच कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें जूम करके सिर्फ साइकोलॉजी बताई थी। मैंने ये बताया ये एरिया क्यों हम ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो किस एरिया में हम ट्रेडिंग लेंगे, और फिर हम इसको कैसे लेके जाएंगे कि मैक्सिमम यहाँ तक का भी हम ट्रेल कर पाए। जरूरी नहीं यहाँ तक का कर पाए, यहाँ भी निकल जाए, यहाँ भी निकल जाए, यहाँ भी निकल जाए, तो हम हर जगह प्रॉफिट में रहेंगे। और ये ट्रेड लेंगे, एक्चुअल में ये अपनी मेन ट्रेड होगी जिसमें हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, जो पहले से हम बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं। तो हम इसमें ट्रेल करेंगे अग्रेसिवली, और शायद यहाँ ज्यादा बड़ा पार्ट लेंगे। जितना बड़ा ग्रेड दिखाएगा उतना ज्यादा बड़े पार्ट में मैं प्ले कर सकता हूँ। ओके। समझ मेरे गया, समझ मेरे गया। हिसाब से काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी इसमें भी। तो हमें यस। इसमें फाइंड क्या करना है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एमटीएफ का मैं रिवाइज करता हूँ। हाँ ठीक है भाई। एमटीएफ में मतलब मोस्टली हम 15 to 1 कन्वर्ट होता है। तो 15 में पहले एमटीएफ में आज पहला के पार्ट होता है समय। हमारा व्यू लेना सिर्फ। हाँ। ये व्यू पार्ट लेना मतलब कंप्लीट हो उसमें गया। आता है। व्यू का मतलब कि हमें यहाँ पे डाउन लेना है, ये व्यू हो गया। हाँ। ठीक है, यहाँ पे हमें बाइंग लेना है, ये व्यू हो गया। ठीक है, यहाँ राइट। पे हमें बाइंग लेना है, ये व्यू हो गया। तो ये व्यू ले लिया, उसके बाद में 1 मिनट पे हम स्विच हो गए, और हम अपना कोई ना कोई पैटर्न है, कोई ना कोई चीज देखने लग गए, वहां के माहौल को रीड करने लग गए।
ट्रेड नहीं कर रहे, राइट सिर्फ रीड कर रहे हैं, एक बेहतर मौका फाइंड राइट। करने की, जहां पे पिन पॉइंट बनेगा, जहां पे डिस्काउंट बनेगा, उसके आसपास हम प्ले करने की देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे पहले क्या कर रहा है, हाई एक्सपेक्टेड बन रहा है, फिर मार्केट ठंडा हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग में जा रहा है हाई एक्सपेक्टेड के साथ में, फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रेप करके एक साइड में निकलता है। ओके, ठीक है, डिस्काउंट, ओके। और अगर लास्ट में अगर हम ये भी नहीं ले पाते हैं, यहाँ भी नहीं ले पाते, यहाँ भी नहीं ले पाते, तो ये डिस्काउंट लो छोटे एसएल के साथ में। ओके, लेकिन वो डिस्काउंट है। लेना डिस्काउंट ही है, ये डिस्काउंट महंगा मिलेगा आपको, अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ जितना डिस्काउंट ओके। आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत महंगा इसलिए मिल जाए क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने से पहले एडवांस में लेना अलग बात होती है, ब्रेक करने के बाद डिस्काउंट अलग वैल्यू होती है। राइट 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 राइट, वो महंगा मिलेगा। वो महंगा मिलेगा, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं। डिस्काउंट, पिन बार और ब्रेकआउट। हाँ, पिन बार डिस्काउंट। अगर हाथ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। पिन बार नहीं नहीं तो है, पिन डिस्काउंट। पिन पॉइंट बोलो उसको, पिन पॉइंट, ये पॉइंट है, बार नहीं। पिन बार अलग हो गया, पिन बार अपने इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके तो पिन बार नहीं, पिन ओके। पॉइंट तीन तरह के हो गए, एक तो डिस्काउंट ट्रेडिंग, एक पिन ट्रेडिंग, एक होगी ब्रेकआउट ट्रेडिंग। क्योंकि पिन ट्रेडिंग का मतलब ही एक हो गया कि वो पीओसी एरिया नहीं है, आप समझ लो कि वो राइट पीओसी राइट। बॉक्स नहीं है, वो पिन पिन एरिया है, वहां पे मार्केट ठहर नहीं सकता। देखो, आप हमेशा पीओसी और वॉल्यूम प्रोफाइल में एक ही चीज सीख के आए होगी, वो एरिया जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है तो वहां मार्केट ज्यादा ठहर सकता है। वो एरिया जहां ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है तो वहां ठहर नहीं सकता मार्केट, वहां ठहरना बहुत ज्यादा राइट दिक्कत दिक्कत होगा। तो हम वो एरिया फाइंड करते हैं ब्रेकेट प्ले के लिए जिस एरिया में मार्केट ठहरे ही नहीं। तो जहां मार्केट ठहरेगा नहीं उस एरिया में हमारे लिए छोटा ऐसा जल्दी लग जाएगा। ऐसा लग गया कोई बात नहीं है, 2 पॉइंट का 4 पॉइंट का लग गया, नीचे निकल गया तो हम परेशान नहीं होंगे। और उस एरिया से अगर ओके। हमारे फेवर में चला गया तो हमें उसमें देखो ये मिलता है। यहाँ पे अगर रिस्क रिवार्ड देख रहे हैं 40 का रिस्क रिवार्ड है, कहाँ देखने को मिलेगा? 1 रुपया देके अगर 40 रुपया मिल रहा है तो आप समझ लो कि कितना बड़ा आपको रिवार्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। अभी अभी ये जो पिन 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 का ये आपने बोला, हम्म। पिन पॉइंट, पिन हाँ पॉइंट ना, हाँ, पिन पॉइंट पिन ट्रेडिंग। पॉइंट ट्रेडिंग बोल दो, हाँ। अभी ये पिन पॉइंट ट्रेडिंग, ट्रेड ट्रेड लिया, तो ट्रेड लेने के टाइम ऑर्डर क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे? लिमिट और डालेंगे, मार्केट डालेंगे, एसएल मार्केट डालेंगे, क्या डालेंगे इसमें? हम ये चार्ट के साथ में वो चार्ट लगा के रखेंगे, और उस चार्ट को ये देखेंगे क्या वो स्टक चार्ट है, क्या वो लेजी चार्ट है, क्या वो फास्ट चार्ट है। कई तरह के चार्ट होते हैं ऑप्शंस में भी। आप प्रीमियम्स के हम्म अकॉर्डिंग कैसा प्रीमियम लेते हो वो डिपेंड आपको करता है। देखो, ऑप्शन की मैं चीजें नहीं समझा रहा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप अगर यहाँ पे हो, ठीक है, हम्म मेरे हिसाब से हम्म आपका ये एरिया आपने देख लिया है। ये एरिया देखने के हम्म बाद है मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल रहा है, ये ऊपर, लेकिन मार्केट यहाँ पे हम्म ऊपर ऐसे निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे रुक के ऊपर निकल रहा है। तो आपको ऑलरेडी हम्म, डिस्काउंट प्राइस मिल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस मिल रहे हैं। ओके। तो आप इसके 50 को लगा लो, 50 के आसपास आपको डिस्काउंट प्राइस ले लेके निकलो। तो इसको बाय में क्या एसएल मार्केट डालेंगे, एसएल लिमिट डालेंगे ना? हाँ हाँ, और फिर थोड़ा सा आपको स्टडी करनी है तो आप इस एरिया को जूम करके स्टडी कर लो कि देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया दिया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाई दिया, ऐसे करके भी आप स्टडी कर सकते हो कि आपको यहाँ लेना चाहिए या फिर ये जस्ट ब्रेकआउट पे लेना चाहिए। एक छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे एसएल को, 2 पॉइंट 1 पॉइंट का, देखो ये 95 से 100 का पॉइंट है, 2-5 पॉइंट है, यहाँ पे आपने ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ले पा रहे हो। अगर आपने यहाँ पे एक ब्रेकेट डाल दिया, जैसे ये नीला वाला एरिया मेरा ब्रेकेट है, तो मैंने ब्रेकेट डाल दिया किस बेसिस पे, अपने ये एक्सटेंशन के बेसिस पे, एडवांस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ब्रेकेट डाल दिया। मैं ब्रेकेट यहाँ यहाँ पे देखो, ट्रेड जो अपने को ऑप्शन पे करनी है ना, इस पे नहीं करनी है। टाइम देख लिया, राइट चीजें देख ली, जगह देख ली, तो हमने यहाँ ब्रेकेट बना लिया। और जैसे ही ब्रेकेट बनाया इस एरिया के नीचे जाएगा, देखो 2 या 5 पॉइंट का आप बना लो। देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ये लेते हैं, ये रहा अपना ब्रेकेट एरिया। 1 मिनट में इसको, ये एरिया, अब हम एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं कितना बड़ा है ये एरिया रह गया 2 पॉइंट 3 पॉइंट का, या 2-3 पॉइंट का, बस बहुत है, यही चाहिए मुझे, लाके रख दो इस जगह पे। अब आपने ओके। यहाँ पे डाल दिया 2 पॉइंट का एसएल। अब इस जगह पे मार्केट निकल रहा है तो आपकी ट्रेड है, इस जगह से निकल रहा है आपका एसएल है, खत्म बात है। मार्केट पिन पॉइंट एरिया पे है तो पिन पॉइंट एरिया का मतलब एक ही निकलता है कि मार्केट यहाँ पीओसी नहीं बनाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। और ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ब्रैकेट प्ले एरिया हो गया। तो हम क्या करेंगे, ओके, हम हो गए कंजूस, जो वाइजर जो आप बोलते हो, वो हम माइजर, राइट। वो हम बन गए यहाँ पे। तो अब एक्चुअली में 2 रुपया देके हमें नींद आ जाएगी
अगर नीचे भी निकल गया। राइट। बट इसके पीछे हमारी साइकोलॉजी रेडी है, मैनेजमेंट रेडी है, हमारा एमटीएफ रेडी है, हर चीज हमारे फेवर की है। मैंने यहाँ भी यही चीज करी थी, मेरा एक टारगेट मिला, एक पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, यहाँ भी करी थी मैंने, कुछ यहाँ के लगभग ले लाके निकल गया था, क्योंकि मेरे को बाहर जाना था। एक्चुअली में आप यहाँ लोगे तो स्टेबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया है। तो आप अगर यहाँ ले रहे हो ये एरिया के आसपास, तो आपका एसएल तो 2 ही पॉइंट का है ना। राइट, आप वहां दो पे हो पॉइंट गया। 2 पॉइंट का एक बार दे दोगे, 2 बार दे दोगे, 4 बार दे दोगे, लेकिन जब उसका लोगे तो 40 गुना लोगे ना। ये तो फिर भी मैंने बड़ा एरिया बना रखा है। अगर मैं आपको 1 मिनट मैं बना ही देता हूँ आपको, 40 गुना नहीं, यहाँ से बहुत ज्यादा गुना मिलेगा। एक सेकेंड, ये एरिया लेते हैं, लॉन्ग ट्रेड है, ये लॉन्ग ट्रेड हमने इस एरिया पे मार्क कर दी, और मार्क हमने एग्जैक्ट एरिया को लेते हुए करा, और ये हमारा एसएल एरिया होगा जस्ट, ठीक है, 2 पॉइंट का। अब हम इस ट्रेड को लेके जा रहे हैं एंड ऑफ द डे तक। क्योंकि हमने क्या किया, एग्जिट ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये वो ट्रेड है जिस ट्रेड का एक पार्ट निकल गया है। अब आप एंट्री देखो, बहुत। एंट्री के लिए देख रहे हैं ना। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो एरिया 103, और उसके साथ में आपका रिवार्ड क्या दे रहा हूँ, 1 से 103, बहुत बड़ी बात है, 100 गुना आप रिवार्ड ले रहे हो तो। हाँ, ये बात अलग है कि आप 2 पॉइंट वाला न पकड़ के 5 पॉइंट वाला पकड़ लोगे, 7 पॉइंट वाला पकड़ लोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में। धीरे धीरे अनुभव के साथ में वो 2 पॉइंट पे ले आओगे, फिर आपको ना राइट, ये राइट, चीजें एग्जैक्ट और करना आ जाएंगी। जो कुछ भी इसके लिए बहुत ज्यादा हैवी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एनालाइज, सिर्फ एक रिटेलर की साइकोलॉजी, उसके साथ में छोटे मोटे हम अपनी चीजों में डेप्थ में जाएंगे, और चीजों में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम हमारा मेन जो बेस है ना बढ़ने का, वो साइकोलॉजी है। हमारा मेन बेस है रिटेलर का सोच क्या है, वो क्या सोच के ट्रेड कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है उसके लिए ये सरफेस यूज करना, और ये एरिया ब्रेक करना, ये एरिया डीएसडीएल ब्रेक करना, अच्छी सी ग्रिड करना, और हमें एक ठहराव के लिए एक लाइन मिल रही है, प्लस में हमें एक्सटेंशन का पीवो मिल रहा है, परफेक्ट ब्रेकेट प्ले करने का एरिया मिल रहा है। कोई बात नहीं, 2 रुपया दूंगा, मैं तैयार हूँ 2 रुपया। ठीक है, बढ़िया है। ये चीजें रहेंगी। यस। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है? अभी मैं देखो यही तो कह रहा हूँ कि मेरे पास देने के लिए काफी कुछ है, बट अरेंज नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अरेंज नहीं है आप, कोई बात नहीं, ये बढ़िया सेशन था। बढ़िया, सारे बढ़िया रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं।